श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मोदी की कलाई पर बलोच बंधन। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं। बलूचिस्तान को बलोचिस्तान बनाते नवाज। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। पीएम मोदी के सामने आया बलोच की एक बहन का दर्द। बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे पीएम मोदी। सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन बहनों की आवाज बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज बन जाएं। बलूचिस्तान में मोदी भाईजान। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष कर रही एक महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से एक इमोशनल, भावुक अपील की है। एक वीडियो संदेश आपने कुछ सेकंड पहले जो देखा, उसमें पीएम मोदी को भाई कहते हुए करीमा बलोच नाम की ये लड़की दुनिया में बलोचों की आवाज बनने की मांग कर रही है मोदी से। रक्षाबंधन पर भेजे इस वीडियो संदेश में करीमा बलोच ने कहा है कि हमारे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन आप अब भाई का रोल अदा करें और दुनिया को हमारा दर्द बताएं। बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. जय हिंद। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो एक के बाद एक पाकिस्तानी जुल्मों की तस्वीर दुनिया के सामने आने लगी। बलूचिस्तान के लोग एक ओर पीएम मोदी को थैंक्स कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूंगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन करीमा बलोच ने रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को एक वीडियो संदेश ट्वीट किया है और भाई की दुहाई देकर पाकिस्तानी जुल्मों की एक एक कहानी दुनिया के सामने रख दी। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर
आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएं और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। इतना ही नहीं, करीमा बलोच ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान में रहने वाले उनके हजारों भाइयों की हत्या कर दी गई। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही उनके भाई हैं और वो ही उनकी आवाज बन सकते हैं। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। दरअसल 1948 से ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है। 68 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान की सरकारें वहां के लोगों को मूलभूत सुविधा देने में नाकाम हैं, जिसके खिलाफ समय समय पर लोग आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार बंदूक के बल पर उनकी आजादी की मांग को दबा देते हैं। बलूचिस्तान की हकीकत क्या है, उसे समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। ये पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तस्वीर है, लेकिन कराची के सिविल लाइंस अस्पताल में बलोचों ने पाकिस्तान का झंडा उतारकर बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। समय समय पर यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बलूचिस्तान के लिए आवाज उठती रही है। जी न्यूज से खास बातचीत में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों ने बताया कि कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना हैवानियत की सारी हदों के पार जाकर आजादी की मांग को दबाने की कोशिश कर रही है। स्पोक्स पर्सन है, इसलिए आपकी बात को वजन है और आप इस बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्या हालात हैं बलूचिस्तान के इस वक्त? बलूचिस्तान में हालात बेइंतहा ख़राब हैं और लेकिन मसला यह है कि दुनिया को उसकी खबर नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है और दुनिया की आंखों में धूल झांक रहा है और दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो इस वजह से दुनिया को हमारी मूवमेंट के बारे में कुछ खास खबर नहीं है और वहाँ जो भी ज़्यादतियाँ, जो भी जबर और इस्तबदाद रियासत की तरफ से हो रही हैं, उसके हवाले से दुनिया को खबर नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना मासूम बच्चों को जान से मार रही है। आजादी की मांग कर रहे लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। लोगों को अगवा करके उनका कत्ल कर देती है और मारे गए स्वतंत्रता सेनानियों के शव उनके घर वालों तक को नहीं दिए जाते। आप बता पाएंगे कि इस समय दरअसल बलूचिस्तान में क्या हालात हैं? टोटल कमांड जो है वो पाकिस्तानी खुफिया इदारों की है, आर्मी की है, फ्रंटियर कोर की है, जहाँ पे वो जो टोटल उनके कमांड में है और वहाँ पे एक वार क्राइम की जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बलूचिस्तान में सिचुएशन तो शुरू दिन से ही इस तरह से थे। बलूचों का कत्लेआम शुरू दिन से, जिस दिन से पाकिस्तान ने हम पर जबरी कब्जा किया था, उस दिन से हो रहे हैं। जब पाकिस्तान बेनकाब होने लगता है तो वो आईसिस और तालिबान पर बलूचिस्तान में आतंक फैलाने के इल्जाम लगाता है। सवाल ये है कि ये आतंकी सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को ही क्यों मारते हैं? पाकिस्तानी सेना या वहां के हुक्मरानों को हाथ क्यों नहीं लगाते? पिछले 67 साल में अब तक 5 बार बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियारबंद विद्रोह हुआ है। 1948, 1958, 1963, 1973 और 2005 में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म दुनिया के लिए चिंता का सबब है। पिछले हफ्ते हुए एक सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी खुद इस पर चिंता जता चुके हैं। पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है
कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा. The next course of action is concerned, Prime Minister also gave us certain instructions, as you know, in the all-party meeting. How those instructions will be implemented, I cannot at this stage share with you. However, MEA will do what it has to do, because after all, the people of Pakistan-occupied Kashmir are also our people. बलूचिस्तान पर भारत के सक्रिय रुख से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई है. दिखावे के लिए तो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के नेताओं को बातचीत का न्योता तक दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोग पीएम मोदी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है. कृष्ण मोहन मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.